हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम B.Ed 7 सेमेस्टर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लेसन प्लान के बारे में, जिसमें हमने बात की थी फील्ड रिपोर्ट के बारे में। तो अब हम आते हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि 10 मिनट्स या 5 मिनट्स की टीचिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक 40 मिनट की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कुछ 6-7 स्किल्स का हम यूज़ करते हैं। तो उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग, जो 10 मिनट की होती है। तो हम क्लास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो वो 10-10 मिनट्स करते करते हमारी 40 मिनट्स की क्लास बनती है। बट अगर अपन को कहा जाए कि हमें सिर्फ माइक्रो टीचिंग करना है और आपको कोई एक स्किल का प्रयोग करना है, तो अपन कोई भी स्किल ले लेंगे, कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे। सपोज़ कि मैंने कोई एक टॉपिक लिया, जैसे कि एग्रीकल्चर। तो और मुझे कहा गया कि तुम्हें इंट्रोडक्शन देना है, इसका प्रयोग करना है। तो मैं सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ नहीं बोलूँगा। एक होता है एग्जाम्पल स्किल, तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल दूंगा और सिर्फ और कुछ नहीं करूँगा कि एग्रीकल्चर के क्या एग्जाम्पल्स है। तो वो उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन की टीचिंग होती है। तो इसमें जो बुकलेट है आपको यहाँ पे पता चल जाए कि क्या है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो स्किल्स है इसमें पूरी 9 स्किल्स लिखी गई हैं। तो हमको ये स्किल्स का प्रयोग करके हमें एक माइक्रो टीचिंग लिखना है। तो सबसे पहले इसमें स्किल दी गई है, ये इंट्रोडक्शन स्किल। ये सबसे पहले हमें डेट लिख देना है। विषय में साइंस, सोशल साइंस आ जाएगा। और जो आप ले रहे हैं इसमें उप विषय, जैसे कि हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, कुछ भी। ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक्स है इसमें लिख देंगे आप नवाब्स लूज देयर पावर, ये हिस्ट्री का एक सब टॉपिक है। अब जो स्किल है वो हम इंट्रोडक्शन स्किल्स का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। जो ये स्किल्स जितनी है इसमें से हम इंट्रोडक्शन स्किल्स का प्रयोग कर रहे हैं। कक्षा का नाम लिख देंगे, चक्र यानी कि पीरियड आपने कौन सा लिया क्लास में, अवधि 10 मिनट्स की ही रहेगी, 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं हो सकती, 7 मिनट्स अराउंड या 10 मिनट्स की। ठीक है। घटक, घटक में अपन को क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट्स को नॉलेज थी। ठीक है। हमने उनको मीनिंग प्रोवाइड किया और हमने नॉलेज बताई टॉपिक के बारे में, क्वेश्चंस पूछे, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप किया। ये सब जो नॉर्मल चीज़ होती है वो लिखेंगे हम घटक में। उसके बाद शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में हमारा आता है चौक, डस्टर, बुक्स, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन इस्तेमाल किया, यानी कोई भी अपन टॉपिक लेते हैं जो अपन को पढ़ाना, तो इंट्रोडक्शन के समय कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। तो ये है क्वेश्चंस, जो बच्चों से हम पहले क्वेश्चंस पूछते हैं कि चैप्टर के बारे में कि वो क्या जानते हैं। जैसे कि नवाब मैंने टॉपिक लिया है, तो नवाब क्या होता है, क्या समझते हैं नवाब से। तो छात्रों ने आंसर किया कि किंग होते हैं नवाब, है ना। ऐसे छोटे मोटे हमें आंसर क्वेश्चंस बनाने हैं और जो स्टूडेंट्स जो आंसर्स देंगे वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट्स कभी कभी आंसर्स नहीं देते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो नो रिस्पॉन्स करके हमें लिख देना है। ठीक है। प्रयोग किए गए घटक, यानी अपन ने क्लास में क्या प्रयोग किया है, तो जैसे कि पिक्चर्स हो गई, है ना, या फिर अगर कुछ शिक्षण सामग्री अपन प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। फिर ऐसी एक्सप्लेनेशन स्किल आती है हमारे। एक्सप्लेनेशन स्किल्स में कुछ नहीं है, एक टॉपिक ले लेना है आपको और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन छोटा सा लिख देना है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट में आपको ये लिखना है उद्देश्य कथन में आपको लिखना है। जैसे कि हम कुछ भी टॉपिक समझा रहे हैं तो हमें उद्देश्य में लिखना है, स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, या कोई भी जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, या जो भी है वो हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो वो इसमें नीचे लिख देंगे टॉपिक का नाम और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। उसके बाद एग्जाम्पल स्किल आती है, तो कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे और उसका आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है इसमें आपको। ठीक है, कि उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आती है अपनी रिफोर्समेंट स्किल। रिफोर्समेंट स्किल्स का मतलब होता है कि पुनरावृत्ति। हमने जैसे कि पूरा क्लास ख़त्म हो गया, सिर्फ हम जो चीज़ हमने पढ़ाई है वो बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से शॉर्ट में अपन रिकैप कर रहे हैं, एक रिकैप कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, छोटा सा रिकैप लिखने नहीं। रिकैप में क्या करते हैं, जैसे क्लास ख़त्म हो जाती है तो 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे आंसर करते हैं। तो वही इसमें रहेगा, 2-3 क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि ये रिकैप लिखा है मैंने, और 2-3 क्वेश्चन पूछ के जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी छोटा सा रिकैप कि अपन ने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये सारी जो स्किल्स हैं। और एक होती है एस्टिमुलेशन स्किल। एस्टिमुलेशन स्किल्स मतलब कि भापना। ठीक है। कोई विद्यार्थी के लिए पूरा डिटेल्ड में वो स्किल होती है। तो इसमें भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं और उसके बारे में आपको बताना है।
उसके बाद इसमें आती है अपनी हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल्स। तो ब्लैक बोर्ड स्किल्स में देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बनाया है, और जो ब्लैक बोर्ड पे अपन इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। MCQ बता रहे हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर होमवर्क भी दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा हमें को कुछ लिखना नहीं है। जो ब्लैक बोर्ड में हम जिस टॉपिक के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, वो ब्लैक बोर्ड बना के अपन को इसमें ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जब आप करने बैठेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो इस तरह हमको ये सारा पाठ योजना बनाना है, जो कि माइक्रो टीचिंग को कहते हैं। तो दैट्स फॉर टुडे गाइस। आपको होप कि आपको माइक्रो टीचिंग क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, और किस तरह हमको प्रेजेंट करना रहता है क्लास में, और किस तरह इसको हमें बनाना है वो सब समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।